नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, राजस्थान में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज विधानसभा में बजट पेश किया गया। बजट में बहुत लंबी चौड़ी घोषणाएं की गई, बहुत सारे दावे और वादे किए गए। बजट को देख के ऐसा लग रहा है कि पूरा राजस्थान चमन हो जाएगा, चमचमाता हुआ नजर आएगा। राजस्थान में लोगों की समस्याएं खत्म हो जाएंगी और राजस्थान में आप यूं कहें कि एक तरह से राम राज्य आ जाएगा। लेकिन सच्चाई दोस्तों कुछ और है। ये केवल इमारत बना देने से या ये जो दावे और वादे किए गए हैं उनको गिनाने से या उनके लिए पैसा खर्च करने से क्या राजस्थान की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी? क्या ये सच्चाई है? हर बार बजट में जब भी कोई सरकार आती है वो कुछ ना कुछ नई घोषणाएं करती हैं और घोषणाओं का की हालत क्या होती है ज़मीनी स्तर पर, उनका लाभ, उनका फ़ायदा क्या आम लोगों को मिलता है? इस बजट में 1 रुपए का भी टैक्स का कोई फ़ायदा किसी को नहीं दिया गया, कोई छूट किसी प्रकार की नहीं है। बजट आते हैं हर साल, बजट चले जाते हैं, आम आदमी को इससे कोई राहत मिलती हो ऐसा कभी किसी बजट में नज़र कभी नहीं आता है। यही हालत इस बार के बजट की भी है कि दावे और वादे तो बहुत सारे ढेरों किए गए हैं, तरह तरह की योजनाएं परियोजनाओं की घोषणा की गई है, लेकिन हकीकत ये है कि आम आदमी की जहाँ तक राहत की बात है वो इसमें नज़र नहीं आती है। बजट की जहाँ तक मैं बात करूँ तो मैं आपको बता दूँ कि राजस्थान में यह हालत है कि पिछली बार की जो बजट की घोषणाएं वो अभी तक धरातल पर नहीं उतर सकी हैं। इनमें जो प्रमुख घोषणाएं मैं आपको बता दूं कि बांसवाड़ा में हवाई पर्यटन, हवाई सर्किट के लिए पिछले बजट में बात की गई थी। पिछले बजट में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर व मानगढ़ धाम को धार्मिक पर्यटन सर्किट से जोड़ने की घोषणा की थी। यह घोषणा कागजों से बाहर ही नहीं निकल पाई। इसी तरह कोटा में भामाशाह मंडी का नहीं हुआ है विस्तार। पिछले बजट में कोटा की भामाशाह मंडी के विस्तार की घोषणा हुई थी, लेकिन यह कार्य भी नहीं हो पाया। इसी तरह मैं आपको बता दूं कि ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग में आ रहे डीग व कामा के विकास के लिए ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना शुरू करने की घोषणा 2023-24 के बजट में की गई थी, लेकिन उस घोषणा का भी कोई अता पता नहीं है, वो जमीन पर उतर ही नहीं सकी। इसी तरह पिछले बजट में झालावाड़ और जालौर शहरों के चारों ओर रिंग रोड बनाने की घोषणा की थी। यह घोषणा पूरी नहीं हो पाई। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर सुधार करते हुए जीरो एक्सीडेंट बनाने जोन की घोषणा हुई थी, ये भी पूरी नहीं हुई। सिरोही में फल सब्जी मंडी की घोषणा आज तक अधूरी है। सीकर में युवा साथी केंद्र खोलने की घोषणा हुई थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई। 2025-26 के बजट में ही अजमेर में योग आयुर्वेद यूनिवर्सिटी की घोषणा हुई। इसके लिए अभी तक ज़मीन ही नहीं मिल पाई है। सरकार भी भाजपा की है, ज़मीन देने और लेने वाले भी भाजपा के ही हैं। झुंझुनू जिले के मंडावा को क्लीन एंड ग्रीन इको सिटी के रूप में विकसित करने, हवाई पट्टी पर फ्लाइंग ट्रेनिंग सहित कई घोषणाएं की गई, लेकिन ये भी मूर्त रूप नहीं ले पाई। बीसलपुर बांध में बीसलपुर बांध से बाणगंगा एवं रूपारेल नदी को जोड़ने के लिए डीपीआर की घोषणा हुई थी। बीसलपुर बांध की दाईं व बाईं मुख्य नहर व माइनर प्रणालियों की मरम्मत का कार्य होना था, लेकिन दोस्तों ये हो नहीं पाया। ये दोस्तों हाल है इस बजट का कि बजट में आपको मैंने बता दिया कि केवल दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन जहाँ तक ज़मीनी सच्चाई है उसका बजट में कोई अता पता होता नहीं है। और सरकार में चूंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सरकार से आप कुछ कह नहीं सकते। आपने तो अब एक बार वोट दे दिया, अब सरकार किस तरह चलेगी, सरकार को क्या करना है, सरकार कौन सी नीतियां बनाएगी, सरकार कौन सी घोषणाएं करेंगी और उन घोषणाओं पर कितना अमल होगा, उन पर कितना क्रियान्वयन होगा, इसका अब कोई जवाब दे इसकी तय नहीं कर सकता सरकार से। हालांकि विधानसभा में सवाल जवाब किए जाते हैं, लेकिन सरकार आप जानते हैं जब एक बार बन जाती है और वो भी पूर्ण बहुमत के बाद जब सरकार चलती है तो वो फिर हाथी की मदमस्त चाल की तरफ चलती है।
वो न इधर देखती है ना उधर देखती है। यदि उसके सामने कोई टकराट आ जाए, कोई बाधा आ जाए, तो वो उसको उखाड़ फेंकने में, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो लोग मांग करने वाले धरना प्रदर्शनकारी हों, फिर वो सरकार उनको हटाने में, उनको दबाने में पीछे नहीं रहती है। ये तमाम सरकारों की हालत है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही हो। सभी राजनीतिक दल जब सत्ता में आते हैं, तो वो दावे वादे कुछ और करते हैं, बजट में घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन जब बजट में घोषणाओं को ज़मीन पर उतारने की बात आती है, तो वो घोषणाएं दोस्तों आधी अधूरी ही उतरी नज़र आती हैं। और जहाँ तक आम लोगों का सवाल है दोस्तों, तो आम लोग तो सरकार को हर तरह से अपना समर्थन देते हैं। सरकार से चुनने से पहले भी बहुमत देते हैं, उसके बाद भी टैक्स देने में कोई हील हुज्जत नहीं करते, कोई हील हवाला नहीं करते। किसी प्रकार का टैक्स देने में बहुत सारे टैक्स सरकार ने लगा रखे हैं, पानी पर, बिजली पर, जीएसटी का टैक्स है। आप मकान दुकान खरीदेंगे, आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का टैक्स है, आप सड़क पर चलने का टैक्स, वाहन चलाएंगे उस पर आप टैक्स देंगे। और और बहुत तरह तरह के टैक्स, आप चारों तरफ आप यूँ कहें कि आप टैक्स टैक्स के अदृश्य माया जाल से पूरी तरह घिरे हुए हैं। लेकिन इनमें कोई छूट जब देने की बात आती है, वह तो बहुत दूर की बात है। आपके जो टैक्स हैं उनका ही उपयोग उस धनराशि का कैसे होता है, इसका भी एक नज़ारा मैं आपके सामने रखता हूँ कि अप्रैल से दिसंबर 2025 तक जो पैसा है आपके टैक्स का, वो राजस्थान की भजनलाल सरकार ने कब और कैसे खर्च किया है, और वो पैसा आपका कहाँ गया। क्या वो पैसा वाकई आपके दुख दर्द में काम आया? क्या आपकी समस्याओं के निराकरण में उस पैसे ने कोई भूमिका अदा की? मैं आपको बताता हूँ, ये आंकड़े आप देख लीजिए। ये जो पैसा सरकार का जो पिछले साल में मैंने आपको बताया, इनमें वेतन और मजदूरी पर चला गया 56,481.25 करोड़ रुपए, यानी कि 56,481 करोड़ रुपए। आप मोटे तौर पे ये देखिए। इसी तरह जो पेंशन है, वो उस पे गए 24,238 करोड़ रुपए। जो सब्सिडी जो देनी होती है सरकार को, किसानों को, विभिन्न उद्योगों को, तरह तरह की जो सब्सिडी सरकार देती है, उनमें गए सब्सिडी पर 23,609 करोड़ रुपए। और ब्याज का जो भुगतान सरकार ने किया, यानी कि सरकार ने जो माथे पर कर्जा ले रखा है, वो सरकार के कर्जे पर नहीं है, उसको कोई मंत्री, विधायक, सांसद नहीं चुकाएगा, वो आपकी और हमारी जेब पर ही भार पड़ता है उस कर्जे का। तो उस कर्जे का जो ब्याज का भुगतान है, उसके मद में 26,242 करोड़ रुपए खर्च किए गए। और पूंजीगत व्यय जो है, वो केवल रहा 19,339 करोड़ रुपए। तो ये राजस्थान में दोस्तों हालत हो गई है कि जो भी सरकार आती है, वो सरकार केवल यही सूरत दिखाती है, राजस्थान की तस्वीर को ऐसी सुंदर तरीके से पेश करती है, लेकिन वो सुंदरता दोस्तों लोगों के लिए आज भी अभिशाप बनी हुई है। उनको राहत बजट से कभी मिलती हुई नजर नहीं आई। कितने ही बजट आए, कितने बजट चले गए, ये राजस्थान की दोस्तों हालत है। और ये कोई पहला मौका नहीं है दोस्तों। अगली बार भी जो बजट आएगा, उसमें भी आपको वही झुंझुना थमा दिया जाएगा, जिसको आप बहुत खुशी से झूमते रहें, आप बजाते रहें, आप उसको हिलाते रहें। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना ना भूलें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।